सदर और वज़ीर-ए-आज़म कौम और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद। कौम यौम पाकिस्तान की रूह के मुताबिक जमहूरियत, इंसाफ, मसावात के लिए अपने अज़्म का अदा करे। यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर करेंगे। प्यारे पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। महंगाई, बेरोज़गारी, गर्दिशी कर्जे, मालियाती और तिजारती खसारे से आगाह हैं। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए मुल्क की मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। हमारे आज के फैसले आइंदा की नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा अहमियत के अमूर और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का मुआशी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमत अज़्म का अयादा। बरतानवी हाई कमिश्नर का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सिविल एफर्ट की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना का दोनों मुल्कों में दो तरफ़ा तिजारत की अहमियत पर जोर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग रुकन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई भी तश्कील दे दी। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर प्लानिंग और वज़ीर पावर कमेटी के रुकन होंगे। इसहाक़ डार की सरबराही में काबीना कमेटी बराए निजकारी भी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी बना दी। एहसन इकबाल चेयरमैन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा? मामला तातुल का शिकार। असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ना हो सका। असम्बली हॉल को ताले लग गए। अपोजिशन अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाज, आइन शिकनी के नारे। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम ने गवर्नर के इजलास बुलाने को गैर आइनी करार दे दिया। वज़ीर आला और काबीना के होते कैसे असम्बली इजलास तलब किया। महकमा कानून का सेक्रेटरी असम्बली का ख़त एडवोकेट जनरल को भेजने का फैसला। गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं। महकमा कानून ने AG ऑफिस से कानूनी राय तलब कर ली। स्पीकर को जवाब मौसूल होने के बाद इजलास बुलाने का हतमी फैसला होगा। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हर्ज़बरदारी के लिए इजलास बुलाया था। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं जो जिसमें इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी? वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर क्या बात करूं? मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत गैर आइनी है, उसे नहीं मानते। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? साइफर मुदाखलत थी या साजिश? गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। डोनाल्ड ने झूठा बयान दिया, उस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपये ज़र जमानत जमा कराने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू। अंदर जाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता। जो साबका PTI और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जब अफगानिस्तान पे कार्रवाई हुई तो उन्होंने सबसे पहले इसकी मजम्मत की। KP हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वज़ीर आला KP बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वज़ीर-ए-आज़म की मिन्नतें करते हैं। अच्छे बच्चे की तरह वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हद बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट का फ्रीकेंट को नोटिस 4 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सियासी मामलात पर सियासत व अफसोस, हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ। एक जमात हुकूमत में होती है तो रवैया अलग होता है, दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। मखसूस नशिस्तों पर तो लार्जर बेंच फैसला कर चुका है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स, समाज 26 मार्च तक मुलतवी। असेंबली इजलास बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। किसी को बाईपास नहीं किया, सिर्फ अदालत से रुजू किया है। अपोजिशन लीडर केपी असेंबली डॉक्टर इबाद की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के केस में जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने कोटलखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फखरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोटलखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स, अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरखास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 मार्च को बानी पीटीआई से दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। गैस महंगी, अब बिजली की बारी। सार्फिन पर 967 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने जमा कराई। नेपरा की जानिब से दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। डू मोर, IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल टैक्स लगाने का भी मुतालबा कर दिया। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। पुरताइश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मौसर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत के पास IMF की गुलामी के अलावा कोई प्लान नहीं। आइंदा 4-5 महीनों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का मजीद बोझ अवाम पर डाला गया तो हम मुजाहमत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन बिजली मजीद महंगी कर दी। मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए अशराफिया को कटहरे में लाया जाए। सिराजुल हक का इफ्तार डिनर से खिताब। कौमी असेंबली में ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अरकान का नोटिफिकेशन जारी। सायरा तारड़, बुशरा अंजुम बट, हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन खान अब्बासी शामिल। गुलनाज शहजादी, शुमाइला राना, शाजिया फरीद, आमना बतूल का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली में कंवल नुमान, साइमा जाहिद। KP असेंबली में फराह खान का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला। सूबे में सनतों के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की हर इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट सेफ गार्ड को लाजमी जुज़ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। साबिक खिलाड़ी और तलबा मेंबर होंगे। वज़ीर आला पंजाब की खेलों के फ़रोग़ और ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की खिदमात हासिल करने की हिदायत। खेलों से बहुत लगाव है। ज़माना तालिबे इल्म में बेसबॉल टीम की कप्तान थी मरियम नवाज की गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 38 साल नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साल सिपाही ताहिर नवी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़म हैं। ISPR गवादर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद सिपाही बहार खान और इमरान अली आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहदा के अजीज़ो क़ारिब, पाक फौज के जवानों और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान तरबियती और फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पीसीबी हुकाम से तफसीली मुशावरत। मेरिट और कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब करने की हिदायत। कहा, कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब में मेरी सिफारिश भी नहीं मानी जाएगी। PSL 9 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जाए। मेरिट और कारकर्दगी पर मुंतखब खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट देने की सलाहियत रखते हैं।